कोई सुंदर नहीं। बोले सब एक समान है। बोले सभी सुंदर, सभी अच्छा है। बोले फिर महाराज संकोच किस बात का, ले जाइए। भगवान के मानेगा तो ही नहीं। भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ हुआ? जामवंती जी के साथ। भगवान को मणि दी। अब विवाह मतलब कोई विवाह का विधान नहीं बताया कथा में, बस विवाह हुआ और जामवंती को विदा किया, साथ में मणि भी दी। अब ऐसा कहा जाता है प्रसंग में कि जब भगवान लेकर चले जामवंती को, तब भगवान थोड़ा लगा जब लेके जाऊंगा तो द्वारिका में लोग क्या कहेंगे कि ऋषि को ले आया। भगवान ने अपना पीताम्बर डाला, उसमें कहा देवी से बैठ जाओ, बिठाया, उनकी पोटली बनाई, कंधे पे डाल लिया, भगवान लेके जा रहे हैं। जब अपने नगरी में पहुंचते हैं, पूछा माता रुक्मिणी किससे ले आए? बोले दान में आई है। तो मणि मिली दान में, मणि के साथ ये भी दान में आई है। जैसे वो पीताम्बर को खोला तो सुंदर से कन्या प्रकट होती है। भगवान की योग माया ने उसको बड़ा ही सुंदर बना दिया। रुक्मिणी जी प्रसन्न हुई, चलो मेरी कोई, मैं अकेली रहती थी, कोई सखी मिली। इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह हुआ। अब भगवान वही मणि लेकर गए सत्राजित को देने के लिए। कहा भैया सत्राजित, तूने मुझ पर कलंक लगाया था कि मैंने तेरी मणि ली है, तेरी मणि ली है। देखो मैंने कोई तुम्हारी मणि ली नहीं थी, ये मणि है, इसको स्वीकार करो। उसने कहा ठीक है, मैं भी क्षमा चाहता हूँ, द्वारका से आपसे आपने कलंक लगाया, लेकिन आपने एक बात कही थी कि इस मणि को द्वारिका खजाना में जमा करा दो। तो प्रभु इसको आप द्वारिका में ही रख लो। भगवान ने तुम्हारी इच्छा, लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं दूंगा। आप एक काम करिए। बोले वो तो बताओ। मेरी कन्या है बड़ी सुंदर और शुरू से वो आपसे विवाह करना चाहती है, आपको पसंद करती है, तो आप मेरी कन्या से विवाह कर लीजिए और मणि को दहेज में ले जाकर आपके द्वारका खजाना में जमा करवा दीजिए। भगवान ने कहा भैया तेरी मणि के चक्कर में एक तो पहले से ले आया। बोले प्रभु बहुत आपको पसंद करती है, आपकी भक्त है, आपसे विवाह करना चाहती है। ठीक है। तब सत्राजित की कन्या का नाम था सत्यभामा। उससे भगवान का विवाह हुआ और मणि मिली। इस प्रकार भगवान का कितने विवाह होगा आप लोग गिनते जाना है ना। 16,108 अपने करना है। कितना समय लग जाएगा? अभी 3 हुए हैं। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा जी के साथ। इसी प्रकार भगवान का चौथा विवाह होता है कालिंदी के साथ, 5वां सत्या के साथ, 6वां विवाह होता है सुता के साथ, 7वां होता है मित्रवंदा के साथ, भगवान का 8वां होता है लक्ष्मणा के साथ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। भगवान ने क्या कहलाई? वो अष्टपटरानियां। अब बचे 16,100। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। अच्छा एक चीज कि आज हमने भगवान राम के अवतार की कथा भी सुन ली इस बहाने से। तो एक आपको राम नाम लेने का थोड़ा सा तरीका भी सीखा है। अब कहा गया है कि राम या कृष्ण नाम की माला, तो हर व्यक्ति माला लेकर बैठ पाए, संभव है क्या? कि आप दुकान चला रहे हो माला लेकर के बैठो, वो तो संभव नहीं है। तो आप क्या करेंगे? आपको चलिए बताओ पहले गिनती किसको किसको आती है? हाथ खड़े करो। सभी गिनती आती है? ज्यादा दूर तक नहीं जाना, मात्र 1 से 20 तक। ठीक है। तो उंगलियों में भगवान ने अपने 2 हाथ दिए हैं। 2 हाथों में उंगलियां कितनी दी है? 5 से 10 उंगलियां दी हैं। उंगलियों की ये जो कहे जाते हैं, क्या कहते हैं? पोर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पोर कहे गए। इनको गिनते हो आप कहीं बैठे बैठे भी, चाहे दुकान पे हो, चाहे अपने काम काज में, जो बच्चे पढ़ते हो स्कूल में हो, कॉलेज में, जहाँ बैठे हुए हैं वहां लेकर भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। तो कैसे करना है? राम 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 गिनते जाओ। राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6,
राम 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 7 राम 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 8 राम 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 9 राम 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 10 राम 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 11 साथ में करेंगे भी राम 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 12 राम 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 13 राम 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 14 राम 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 15 राम 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 16 राम 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 17 राम 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 18 राम 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 19 राम 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 20। मतलब एक बार में 6 बार बोलना है राम 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 1। अब गिनो 20 से 120, कुछ 12 नाम और ज्यादा हो गए। वो क्यों हुए कि कहीं त्रुटि भूल चूक हो जाए तो 108 तो पूरे हो ही गए एक माला। आनंद भी आएगा, दुकान में बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, स्कूल में गए, जो पढ़ा रहे हैं टीचर लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, गए कहीं थोड़ा समय मिला, चालू हो गया राम 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 1। आनंद भी आएगा, माला भी हो जाएगी। और देखो करके देखना पसंदा कितनी होती है, बड़ा अंदर से खुशी होती है। आप भाई लोग वाहन सबके पास है 4 पहिए की, मोटरसाइकिल वैसा मत करना, तो राम राम 1 के लिए राम राम हो जाए। लेकिन 4 व्हीलर में चल रहे हैं, अगर नहीं भी गिन पा रहे हैं तो अपने मन से अपन 6 लगा लो, राम 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 1 चलते जा रहे हैं। आनंद का आनंद आएगा और काम भी पूरा। इसलिए वाहन के भी चलाने से पहले कुछ भगवान ने इसकी विधान बताया है कि जब घर से निकले अपने घर में ही मंदिर है, होता है लगभग सभी के यहाँ भगवान की पूजा होती है मंदिर में, कहीं फोटो कहीं मूर्ति जो भी रखी हुई है उसको प्रणाम करके निकलना है। कहकर निकलना भगवान यात्रा के लिए जा रहा हूँ, यात्रा सफल हो और मैं सुरक्षित लौटूं, इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके निकलेंगे तो आपकी यात्रा सफल होगी। अच्छा, भगवान का याद कर भूल जाओ, नारायण की याद ना आए। नारायण का स्वरूप देखा है सबने? नारायण मतलब भगवान विष्णु, भगवान लक्ष्मी नारायण का स्वरूप देखा है? और नहीं देखा हो तो अपने घर में सत्यनारायण की फोटो रखी हो, उसको याद कर लो कैसा है भगवान का स्वरूप। ठीक है, अब आपको वाहन से भगवान के दर्शन करवाते हैं। जिन जिन भाइयों घर में, सभी रहेगा, कोई चाचा में तो अपने हैं, लेकिन जहां जहां जिन भाइयों घर में 4 पहिया वाहन है, आप लोग गाड़ी में बैठते हो, सबसे पहले चाबी लगाई या वो जो भी बटन दबाने का रिमोट कंट्रोल हो, आपने दरवाजा खोला, अंदर प्रवेश किया। ड्राइवर सीट पे जो बैठते हैं चलाने के लिए, उनके लिए समझना, जैसे आप बैठे सबसे पहले क्या होता है, आपने चाबी लगाई और एक वो गोल गोल चक्का हो घुमाना को है ना, उसको मान लो भगवान का सुदर्शन चक्र ही गोली है। अब आगे बढ़ाने से पहले नीचे 3 पद्म, इधर एक क्लच, बीच में ब्रेक, इधर एक्सीलेटर, 3 है ना, 3 उसमें 1 2 3 पद्म, तो भगवान के पद्म भी दिख लो कि पद। फिर एक डंडा आता है ऐसा, उसमें गोल गोल ऐसा रहे पकड़ने का, क्या बोलते हैं उसको? गेर। ये भगवान का क्या होगी? गदा हो गई। अब गाड़ी आगे बढ़ी तो निकलते थोड़ा के सामने कोई पशु, कोई जीव, कोई व्यक्ति खड़ा हो या कोई वाहन खड़ा, उसको अपन क्या बजाते हैं? एक बटन दी हुई है या स्ट्रिंग हार्न, तो पो पीप, भगवान का हो गया शंखनाद, हुआ ना? तब बताओ, उसमें सुदर्शन भी आ गया, शंख भी आ गया हाथ में, गदा भी आ गई, पद्म भी आ गए पैर में, हो गए नारायण का ध्यान। जब वाहन पे बैठोगे भगवान नारायण के दर्शन भाव से हो जाएंगे, हाँ भगवान नारायण के हाथों में ये है, इस प्रकार उसको समझें। तो इस तरीके से भगवान के 8 विवाह संपन्न हुए। अब कल हमने प्रसंग छोड़ा था कि भगवान बाल्यावस्था में 1 वर्ष के लिए अपनी पढ़ाई करने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए थे गुरुकुल सांदीपनी आश्रम। वहां उनकी भेंट हुई थी उनके मित्र झागी तैयार। जब तक थोड़ा श्रृंगार हो रहा है,
क्योंकि द्वारकाधीश का मिलन होगा सुदामा से, तो हमारे द्वारकाधीश भी आए। अब द्वारकाधीश द्वारिका में है, वहां से यहाँ तक चाचा लगाने में थोड़ा समय तो लग ही जाएगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब इधर भगवान के हो गए 8 अष्टपटरानियां आ चुकी हैं। एक राजा हुआ था भौमासुर, राजा के असुर था, कंस का परम मित्र था। जब उसको द्वारकाधीश के बारे में पता लगा, बड़ा दुराचारी अत्याचारी भी था, तो क्या कहता है, किसी ने कहा कि भाई द्वारकाधीश न्यायप्रिय राजा हैं, किसी को वो छोड़ते नहीं है, न्याय थोड़ा अन्याय करना कम कर दो। तो वह कहता है कृष्ण से कह देना मुझे कंस ना समझे, मैं क्या हूँ, मैं भौमासुर हूँ, मुझे इतना साधारण सा कंस ना समझे। कृष्ण को उसने मार दिया, बाकी मेरे से युद्ध करना उसके लिए संभव नहीं है। उसने इतना अत्याचार मचाया था कि जहां भी वो युद्ध करता राजाओं से, उन राजाओं की युद्ध करने के बाद उनका राजपाट तो हड़पता हड़पता उनकी कन्याओं को उठाकर ले आता और अपने कारागार में डालता रहता। तो इस प्रकार उसने कन्याओं को इकट्ठे करते करते 16,100 कन्याओं को अपने कारागार जेल में बंद करके रखा था। जब वो सब के सब मन में भगवान से